बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के सहूलियात पेश कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कहानी की थी गरूर का सर नीचा। आज हम कहानी करेंगे इत्तेफाक में बरकत है। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन 2 pages. Also draw topic line. Mention your topic here. कहानी इत्तेफाक में बरकत है, यानी कि मिलजुल कर रहने में बरकत होती है। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक किसान की और उसके 4 बेटों की, जो कि हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो किसान ने एक तरीका अपनाया जिसके ज़रिए उसने अपने बच्चों में इत्तेफाक की अहमियत को जो है उजागर किया कि इत्तेफाक में कितनी बरकत होती। तो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। एक किसान के 4 बेटे थे। एक किसान के 4 बेटे थे। बदकिस्मती से वो चारों बहुत झगड़ालू थे। किसान उनमें इत्तेफाक को इत्तेहाद देखना चाहता था, लेकिन वो नहीं समझते थे। इसी परेशानी और गम की वजह से किसान बीमार हो गया। और बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया। तब उसके जहन में एक तरकीब आई। किसान ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। और लकड़ियों का गट्ठा भी मंगवाया। किसान ने सबको बारी बारी लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा।
लेकिन कोई भी गट्ठा तोड़ नहीं सका। गट्ठा तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने लकड़ियों के गट्ठे को खुलवाया और अलग अलग लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। इस पर किसान ने उन्हें समझाया। इस पर किसान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम लकड़ियों के गट्ठे की तरह मिल के रहोगे, अगर तुम लकड़ियों के गट्ठे की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान के बेटों के ज़हन में बात आ गई। उन्होंने अपने बूढ़े बाप से वादा किया कि वो चारों भाई हमेशा इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहेंगे। इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहेंगे। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। ये हमारी कहानी मुकम्मल होगी। हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एक किसान के 4 बेटे थे। बदकिस्मती से वो चारों बहुत झगड़ालू थे। किसान उनमें इत्तेफाक व इत्तेहाद देखना चाहता था, लेकिन वो नहीं समझते थे। इसी परेशानी और गम की वजह से किसान बीमार हो गया।
और बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया। तब उसके जहन में एक तरकीब आई। किसान ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और लकड़ियों का गट्ठा भी मंगवाया। किसान ने सबको बारी बारी लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई भी गट्ठा तोड़ नहीं सका। फिर किसान ने लकड़ियों के गट्ठे को खुलवाया और अलग अलग लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। इस पर किसान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम लकड़ियों के गट्ठे की तरह मिल के रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान के बेटों के जहन में बात आ गई। उन्होंने अपने बूढ़े बाप से वादा किया कि वो चारों भाई हमेशा इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहेंगे। नतीजा इत्तेफाक नंबर है। जी तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी इस कहानी में यही सबक है कि मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहने में बरकत होती है, और जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हर कोई जो है हमें नुकसान बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका होमवर्क ये है कि आपने इस कहानी को लिखना है और याद करना है, और साथ साथ अपने पेपर्स की जो तैयारी है वो आपने जारी रखनी है। पीछे जो हमारा है जैसे इत्तेफाक में बरकत है, इससे पहले हमने स्टोरी की थी गरूर का सर नीचा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये स्टोरी याद भी कर ली होगी और एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। इसी तरह अब आपने ये जो कहानी इत्तेफाक में बरकत, इसको याद करने के बाद नीट कॉपी पर लिखने के बाद एक्स्ट्रा रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको खतूत करवाऊँगी दोनों। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।